बहुत शुक्रिया जनाब आली। आज जिस तरह से बीजेपी की जानिब से हुक्मरान जमात है जो इंडिया की, उनकी जानिब से मोहसिन कायनात अल्लाह के पैगंबर रहमतुल आलमीन के ख़िलाफ़ जो उनकी शान में गुस्ताखी की गई है, यकीन जाने जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हमारे जितने मुस्लिम सेनेटर्स हैं उनके जज्बात मजरू हुए, उनके जज्बात को ठेस पहुँची है, उतना ही हम गैर मुस्लिम सेनेटर्स को अफसोस हुआ है, हमारे दिल भी दुखी हुए हैं। जनाब आले, ये बीजेपी का बयानिया है, ये हिंदू मजहब का बयानिया नहीं है। हिंदू मजहब ने हमेशा तमाम मज़ाहिब के हमें सबक दिया है कि तमाम मज़ाहिब का भी उतना ही एहतराम किया जाए जितना अपने मजहब का एहतराम किया जाता है। तो हम एक शख्स के या एक जो मोदी सोच वाली आरएसएस की सोच वालों को किसी मजहब से हम नहीं मिलाते, ये उनकी सोच है और उन्हीं का वतीरा रहा है। उन्होंने हमेशा, आप ये देखें कि मोदी जो सोच है, मोदी सोच ने तो वहाँ के अछूत हिंदुओं पर भी जिंदगी हराम की हुई है, वो उनके अपने मजहब के लोग हैं, उन पर भी उन्होंने जिंदगी हराम की है। तो मुसलमानों के ऊपर तो उन्होंने किया है, मगर अपने पर भी किया हुआ है। तो जनाब आला, यहाँ पर गिलानी साहब ने कहा कि ये उम्मा के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए सयादन है। मैं कहता हूँ ये इंसानियत के लिए सयादन है, पूरी दुनिया के लिए सयादन है कि हुजूर पाक की शान गुस्ताखी की जा रही है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि जो एक सच्चा मुस्लिम है, जो एक सच्चा अगर कमज़ोर अकायद का भी मुस्लिम है, मगर जब हुजूर पाक की शान के हवाले से बात आती है तो वो अपनी औलाद से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, अपनी तमाम कीमती चीज़ों से ज़्यादा हुर्मत रसूल पर कुर्बान हो जाता है। उसकी हुर्मत रसूल के लिए वो अपनी जान कुर्बान के लिए तैयार हो जाता है। जनाब आला, यही मैं समझाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि आप इस तरह से करके मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। आप देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैं सीरतुल नबी पढ़ता हूं तो उन्होंने इंसानियत पर तो रहम के साथ साथ जानवरों पर भी रहम का सलूक के लिए कहा गया। उन्होंने हमेशा कहा है कि जानवरों पर भी रहम किया जाए। तो और हुजूर पाक ने हमेशा आप देखें कि उनका इरशाद था कि किसी गैर मुस्लिम पर अगर ज्यादती होगी तो रोज़े क़यामत के दिन में इस गैर मुस्लिम का वकील होऊंगा, उसकी वकालत करूंगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी तरह से मैं जब हुजूर पाक की पढ़ता हूं कि उनके ऊपर बुढ़िया किचरा फेंकती थी, एक दिन उस बुढ़िया ने किचरा नहीं फेंका तो हुजूर पाक उनकी इयादत करने गए कि आज क्या हुआ। देखिए उनकी बर्दाश्त, उनकी यही हमने तमाम दुनिया के मज़ाहिब के लोगों को बताना है कि जो है ना, हुजूर पाक रहमतुल आलमीन थे, रहमतुल मुसलमीन नहीं थे। जनाब आला, मैं आपके तवस्सुत से मोदी सरकार को, पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 1 करोड़ गैर मुस्लिम आवाम का भी जज्बात उतने ही मुतासर हुए हैं जितना 21 करोड़ मुसलमान भाइयों के जज्बात मुतासर हुए। और जिस तरह से मौलाना अता रहमान साहब ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, हम मौलाना साहब आपके एहतजाज के साथ हैं। पाकिस्तान का एक गैर मुस्लिम बच्चा आपके साथ है एहतजाज में। और मैं आपके तवज्जो से कहता हूं कि जब आप इंडियन हाई कमीशन की तरफ जाएंगे तो धनेश कुमार उस कमीशन की सरबराही करेगा और इंडिया को पैगाम देगा कि पाकिस्तान के 1 करोड़ अवाम आपके इस मज़लूम हरकतों के खिलाफ हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जनाब आला, आप ये यकीन जाने, यहाँ कामरान माइकल बैठा हुआ है, गुरदीप सिंह बैठा हुआ है और धनेश कुमार के भी सीनों पर वही तीर चले जो कि यहाँ कामिल अली आगा या मौलाना अता रहमान साहब के तीरों पर जो दिल पर चले। हमारे साथ भी, हमें भी इतना ही ठेस पहुंचा है। और जब मैंने ये सुना तो मैं यकीन जानो मैं रो पड़ा था कि किस खबीस ने इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वो मैं कहता हूँ वो तो इंसान नहीं है, इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब।